नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश सरकार का बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या क्या नए प्रावधान किए हैं, यह हम देखेंगे मात्र 15 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट है। वर्ष 2022-21 का जो बजट है वो है पूरा 2,40,000 करोड़ रुपए का। वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो है 2,40,000 करोड़ रुपए का, जिसे विधानसभा में पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो हैं जगदीश देवड़ा जी। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट को प्रस्तुत किया है। इस बजट में मुख्यतः आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस किया है। वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार द्वारा कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और ना ही पुराने कर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी इसमें की है। वर्ष 2021-22 का जो बजट है उसमें सरकार द्वारा कोई भी नया कर नहीं लगाया है और ना ही पुराने कर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में अगले 2 साल में MBS की जो सीटें हैं वो 1235 और बढ़ाई जाएंगी। 1235 सीटों को बढ़ाई जाएगा। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट 2021-22 का जो है उसमें भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसमें पुलिस अस्पताल बनाने का निर्णय भी इसमें लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस अस्पताल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक महिला थाना खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं, जिसमें प्रत्येक में एक महिला थाने की स्थापना की जाएगी। तो टोटल मिला के 52 महिला थाने बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी। योजना का नाम है मिशन निरामय। चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस वे की तरह ही जिस तरह चंबल में अटल प्रोग्रेस वे बनाया है, उसी तरह से पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसका जो नाम होगा वो होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे के किनारे पर उद्योग विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना जो बंद हो गई है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के स्तर पर पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए जो केंद्रीय पेंशन योजना चलती थी वो बंद हो गई है। उसके स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं के स्तर पर पेंशन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया है। इसके साथ ही छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोपवे बनाए जाने का भी निर्णय इस बजट में लिया है। छतरपुर जिले में जटाशंकर में रोपवे बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त बनाए जाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नई योजना CM राइज योजना संचालित की जाएगी। स्कूलों में एक साल में 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी इसमें किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है उसमें स्कूलों में भी एक साल में 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी इस बजट में किया है। खगोल विज्ञान के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित है। तो मध्य प्रदेश में खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उज्जैन में जिस तरह का क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित है, उसी प्रकार का एक क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र जबलपुर में स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। जबलपुर में
स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपये का लोन जो होगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ऐसी योजना इस बजट में बनाई गई है। और बजट में जो किया है वो देखते हैं। नीमच, शाजापुर, छतरपुर, मुरैना जिलों में 4,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। किस किस स्थान पर? तो इसमें है नीमच, शाजापुर, छतरपुर और मुरैना। ये 4 जिलों में 4,500 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने का प्रावधान इस बजट में किया है। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर में विकसित किया जाने का प्रावधान इसमें किया है। ओंकारेश्वर में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना आरंभ की जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, जिस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजना को भी इसमें शामिल किया है। 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाओं को इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए बगैर ब्याज के ऋण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में किया है। किसान भाइयों के लिए बगैर ब्याज के ऋण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके साथ ही प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया है कि श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। किस किस स्थान पर? तो श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर, सिवनी, इन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी वित्त मंत्री द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। साथ ही 65 नए पुल भी इसमें बनाने का प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें और 65 नए पुल बनाने का प्रावधान इसमें किया है। 65 नए पुल बनाने का प्रावधान। इसके साथ ही 105 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। कितने? 105 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी इस बजट के तहत किया जाएगा। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ये हमारा जो बजट का वीडियो था